पीएमओ ने कसी कमर, दीपक मित्तल को मिली कमान। कतर से होगी सीधी बात, भारतीयों की फांसी रुकेगी क्या? कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने सीधा हस्तक्षेप किया है। पीएमओ में ओएसडी के पद पर तैनात दीपक मित्तल को कतर के साथ बातचीत करने और अपने नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी का जिम्मा दिया गया है। यह खबर पूरे देश को एक उम्मीद दिलाती है, क्योंकि दीपक ही वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राहत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब मित्तल पर एक नहीं बल्कि 8 भारतीयों की जिंदगी बचाने का जिम्मा आ पड़ा है। कौन है दीपक मित्तल? दीपक मित्तल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस ऑफिसर हैं। इन दिनों वो बतौर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात हैं। दीपक ने कतर में 2 साल तक भारत के राजदूत के तौर पर काम किया है। बीते साल अगस्त में जब इन 8 भारतीयों को कतर में गिरफ्तार किया गया था, तब वो राजधानी दोहा में ही थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्होंने कतर छोड़ दिया था। दीपक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील मामले को निपटाने में माहिर माने जाते हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि कतर में आला अधिकारियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसीलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तानी अधिकारी को दूर से नमस्ते। 2019 में दीपक तब सुर्खियों में आए थे जब हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय नेवी के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई चल रही थी। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। भारत का कहना था कि उसका पक्ष जानने और जांचने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए। याचिका पर सुनवाई होनी थी। दीपक मित्तल तब विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। सुनवाई के पहले जब दोनों देशों के वकील और राजनयिक आईसीजे पहुंचे तो पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अनवर मसूर खान दीपक की तरफ बढ़े। उन्होंने दीपक की तरफ हाथ बढ़ाया। दीपक ने वो बढ़ा हुआ हाथ इग्नोर किया और सिर्फ नमस्ते से जवाबी अभिवादन की औपचारिकता पूरी की। साल 2017 में भी आईसीजे में जाधव के मामले पर सुनवाई के दौरान दीपक ने पाकिस्तानी काउंसलर सैयद फराज हुसैन जैदी से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते किया था। पाकिस्तानी अधिकारियों के बढ़े हुए हाथ और मित्तल के नमस्ते करने की तस्वीरें काफी चर्चा में रही थीं। तालिबान से की थी बातचीत। अप्रैल 2020 में दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया। अगले साल 2021 में कतर में ही राजदूत के पद पर रहते हुए दीपक ने तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास सतानेकजई के साथ बैठक की। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद यह पहली बार था जब भारत ने तालिबान से औपचारिक राजनयिक बातचीत की थी। अब फिर कतर से बातचीत का जिम्मा दीपक मित्तल के पास है। पूरे देश की नजर। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। उन पर कतर के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने और उसके लिए जासूसी करने के आरोप है। अब सबकी नजर भारत के अगले कदम पर है। भारत के पास मौजूद विकल्पों के आधार पर इस मामले में आगे के प्रयासों की कमान पीएम मोदी के भरोसेमंद भारतीय राजनयिक दीपक मित्तल को सौंपी गई है। क्या वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।